बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी शाही कौरमे की है। शाही चिकन कौरमा जो कि बहुत ही लाजवाब बनता है और यकीन करें इसे बनाकर आप अपनी वाह वाह करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक पतीले के अंदर 700 ग्राम कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। ज़्यादा क्वांटिटी में हम बना रहे हैं इसलिए कुकिंग ऑयल ज़्यादा जाएगा। कुकिंग ऑयल को इसमें डालकर इसे गर्म कर लेंगे, हीट कर लेंगे। अब इसके अंदर हम प्याज शामिल कर देंगे। 1 किलो प्याज मैंने बारीक कट करके अच्छे से वॉश कर लिए हैं। प्याज को बारीक कट करके इसको हम फ्राई करेंगे। ऑयल में हमें जब तक ये फ्राई करना है यहाँ तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। ऑयल में अच्छे से प्याज को फ्राई करेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे ताकि प्याज हमारी अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए। जब तक प्याज हमारी फ्राई हो रही है तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। कौरमे का वो मसाला हम तैयार करेंगे जिसकी वजह से कौरमा बहुत ही ज़बरदस्त, डिलीशियस और टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्चें लेंगे। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे। इसके अलावा 1 टेबल स्पून इसमें गार्लिक पाउडर यानी लहसुन का पाउडर शामिल कर देंगे। इसके अलावा इसके अंदर 1 टेबल स्पून घर का पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगा गरम मसाला जो हमने घर में पीस के रखा है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम कोई भी पैकेट का मसाला शामिल करेंगे यानी कौरमा मसाला। बस इन तमाम मसालों को हम अच्छे से आपस में मिला देंगे और अपना अच्छा सा शाही कौरमे का मसाला तैयार कर सकते हैं इस तरह से। तो ये बहुत ही अच्छा सा मसाला आप देख सकते हैं हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर साबित मसाले भी शामिल करेंगे, लेकिन मैं इसमें साबित मसाले शामिल करके नहीं रखूँगी बल्कि आपको सिर्फ दिखा दूँगी कि साबित मसाले जो जो जाएंगे वो मैं आपको दिखाऊँगी। कौरमे का मसाला इस तरह से आप तैयार करके किसी भी एयर टाइट जार में भर के रख सकते हैं और जब आपको कौरमा बनाना हो तो ये मसाला शामिल करके झटपट कौरमा तैयार कर सकते हैं। बहुत आसान है और बनाना इसको बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनकर ये तैयार होता है। साबित मसाले जो इसमें जाएँगे 3 बड़ी दालचीनी के टुकड़े हैं और 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 4 से 5 इसमें लौंग हैं, 4-5 इसके अंदर सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे और 15 से 20 इसके अंदर हम साबित काली मिर्चें शामिल करेंगे। ये मसाले हैं और ये मसाले डालकर आप समझें शाही कौरमा मसाला बहुत अच्छी तरह से रेडी करके रख सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार मज़ेदार सा ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो चलें हम अपनी प्याज की तरफ चलते हैं कि वो कहाँ तक पहुँची हैं, फ्राई हुई हैं कि नहीं। प्याज हमारी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं और बहुत अच्छी सी फ्राई हो चुकी हैं। बस इसे मज़ीद हम कलर नहीं देंगे और निकाल लेंगे। प्याज का कौरमे में बहुत दखल होता है। प्याज अगर आपने अच्छी सी फ्राई की हुई है तो कौरमे का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब 1 कप भर के इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। मैं ये ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ इसलिए चीज़ें ज़्यादा शामिल कर रही हूँ। मैं तकरीबन 4 किलो चिकन का कौरमा बना रही हूँ। आप अगर 1 किलो का बनाएंगे तो इन सब चीज़ों को डिवाइड कर लेंगे। इसी तरह बस मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद 1 मिनट के लिए इसे फ्राई किया है। अब इसके अंदर साबित मसाले डाल देंगे। साबित मसाले डालने से इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी और अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें डालकर इसलिए फ्राई किया है क्योंकि जब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे तो चिकन के अंदर एक जो स्मेल होती है वो इसमें फ्राई होने के बाद निकल जाएगी और चिकन की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। चिकन का जो जूस होगा वो इसी के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा यानी चिकन के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। तो बस तमाम चिकन हम इसके अंदर शामिल करके इसको फ्राई कर लेंगे। चिकन को ऑयल में डालकर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और इस तरह से चिकन फ्राई हो जाएगी और चिकन का जो पानी होगा वो भी इसमें निकल जाएगा। बाद में हमें मसला नहीं होगा क्योंकि हम चिकन के पानी को इसी के अंदर
अच्छे से पका लेंगे। तो बस ये चिकन इसमें डालने के बाद अच्छे से हम फ्राई कर लिया है हमने। अब इसके अंदर हम कौरमा मसाला शामिल करते हैं जो हमने बना के रखा था। ये तमाम मसाला मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये मसाला 4 किलो चिकन के लिए मैंने तैयार किया है। तो बस आप 1 किलो चिकन बना रहे हैं तो आप 4 जगह इसके पोर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से मसाला डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके और भून लेंगे। बस ख़्याल हमें ये रखना है कि चिकन हमारी टूटनी नहीं चाहिए। चम्मच को बहुत आराम से हमें चलाना है। कौरमे को तैयार करते वक्त ये चीज़ आप ज़हन में ज़रूर रखिएगा कि बोटी टूटनी नहीं चाहिए। दिखने में जब आप मेहमानों के सामने सर्व करेंगे तो वो बहुत अच्छी साबित सी नज़र आनी चाहिए। अब हम दही ले लेंगे। दही मैंने 700 ग्राम ली है। तो 700 ग्राम यानी कि 3 पाव दही हम ब्लेंडर में डाल देंगे। प्याज हमने ड्राई कर ली थी यानी कि इसको रख दिया था पंखे के नीचे और ये ड्राई हो गई है। इसको इसके अंदर डालकर ब्लेंड कर लेंगे और इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसे हम मसाले के अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। दही प्याज के अंदर पेस्ट बनाकर डालने के बाद आपको फ़ौरन से इसे चम्मच चला के भून लेना है क्योंकि दही के अक्सर लम्स बन जाते हैं। अगर दही का लम्स बन जाता है तो फिर कौरमा इतना अच्छा नहीं बनेगा। तो कौरमे के अंदर हम चम्मच आराम से चलाते हुए इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। कौरमे का कलर आप देख सकते हैं अभी से कितना अच्छा नज़र आ रहा है और ये बनने के बाद इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। बस आराम से चम्मच को चलाते हुए हमें मसाले के अंदर इसको भून लेना है और दही के पानी को भी अच्छी तरह से पका लेना है। बस ये जब अच्छी तरह से भुन जाएगा और तैयार हो जाएगा तो हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। 1 कप इसके अंदर पानी भी शामिल कर देंगे। 1 कप पानी शामिल करके हम इसे थोड़ी देर मज़ीद पकाएंगे। ये देखें आप थोड़ी देर पकाने के बाद ये कितना खूबसूरत सा पक चुका है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है और हड्डियों से गोश्त बिल्कुल थोड़ा सा अलग होना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं बोटी हमारी बिल्कुल भी टूटी नहीं है और गोश्त भी बहुत अच्छा सा टेंडर हो चुका है। तो बस ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दानेदार खुशबूदार सा कौरमा हमारा रेडी हो चुका है। मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए हम इसमें और क्या चीज़ ऐड करेंगे तो अभी आप जाएंगे नहीं, पूरी रेसिपी देखेंगे स्किप किए बगैर। 1 टीस्पून इसके अंदर हम केवड़ा डाल देंगे। केवड़ा वाटर इसमें डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी और टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आएगा। तो ये केवड़ा वाटर डाल दिया है हमने इसमें, बहुत ही ज़बरदस्त दिखने में लग रहा है। अब 1 टीस्पून इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर डाल देंगे। जायफल और जावित्री मैंने पीसकर पाउडर बना लिया था और बनाकर इसमें 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। ये डालने से कौरमे के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। आप जब इसे खाएंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये कौरमा घर में नहीं बाहर से बनवाया गया है, किसी पकवान से आपने इसे बनवाया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त से ये पकवान आप घर में इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन हमारा ये कौरमा बन चुका है। आप घर में दावत करें या आप शादी ब्याह के मौके पे किसी भी मौके पर आप इसे बनाकर अपनी वाह वाह करवा सकते हैं, मेहमानों को खुश कर सकते हैं। यकीन करें खाने में भी बहुत लाइट है, इससे खाने से भारीपन भी नहीं होगा। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, पूरे घर में खुशबू इसकी महक गई है और हमारा कौरमा बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। मैं आपको इसको प्लेट में भी निकाल कर दिखाऊंगी। आप देखें कितना प्यारा और कितना ज़बरदस्त देखने में लग रहा है। इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी सी तैयार हुई है। अगर आपको इसका ऑयल ज़्यादा लग रहा है तो आप इसका ऑयल थोड़ा सा ऊपर से निकाल भी सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सा कौरमा हमारा रेडी हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और आप जब इसे बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट कौरमा आपका भी इसी तरह से तैयार होगा। तो मिलते हैं फिर किसी और बहुत अच्छी इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना बहुत रखिएगा ख्याल। मुझे भी अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।